देख रहे हैं न्यूज नेशनल इंडिया समाचार। आइए चलते हैं आज की खास खबरों पर। गुरुकुल कानगरी विश्वविद्यालय जंतु एवं पर्यावरण विभाग द्वारा मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आज गुरुकुल कानगरी जंतु एवं पर्यावरण विभाग द्वारा मनाया विश्व आर्द्रभूमि दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग के विद्यार्थियों को चिड़ियापुर झिलमिल आर्द्रभूमि झील ले जाया गया व पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, कैसे मानव कल्याण व जीव जंतुओं को कैसे संरक्षित किया जाए सिखाया गया। झिलमिल झील फॉरेस्ट ऑफिसर हरीश गरोला जी ने बताया कि पर्यावरण व जीव जंतु मानव द्वारा बचाए जाने चाहिए क्योंकि हमारी असली संपत्ति ये पर्यावरण और जीव जंतु ही है। इसके अलावा डॉक्टर राकेश भूठानी जी, डॉक्टर नितिन कंबोज जी ने पर्यावरण में बढ़ते पॉल्यूशन व प्लास्टिक पॉल्यूशन के बढ़ते प्रयोग व ये जीव जंतु व पर्यावरण के लिए कितने घातक है विद्यार्थियों को समझाया। जंतु एवं पर्यावरण विभाग से डॉक्टर राकेश भूठानी, डॉक्टर नितिन कंबोज, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर नितिन भारद्वाज, डॉक्टर विवेक शर्मा, PhD स्कॉलर में अरविंद कुमार, स्मृति रावत, अमृत कुमार, हिमांशु सैनी, रजत उपाध्याय, शीतल रानी, राहुल गांधी, सुमित्रा जौरिया, शिवांगी, आकाश कोरी, वैभव सैनी, नारायण सिंह, सतीश कुमार, दिलवर सैनी आदि रहे। बाद में टेक्निकल विभाग बहादुरा ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। न्यूज नेशनल इंडिया हरिद्वार से रोहित वर्मा की रिपोर्ट। आज हैं हम झिलमिल झील में। यहाँ पे अपने गुरुकुल कांगड़ी की तरफ से एनवायरनमेंट और जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बच्चों का टूर लाया गया है, जो आज वेटलैंड डे है, जिसको सारा विश्व एक मृद भूमि के रूप में मनाता है। तो आज हमारे साथ हैं झिलमिल झील के रेंज ऑफिसर, तो उनसे हम जानना चाहेंगे वेटलैंड जो डे है विश्व का मनाया जाता है, इस बार की जो 2024 की थीम रखी गई है मृद भूमि और मानव कल्याण, इसको लेकर हम जानना चाहेंगे, तो आप इसके बारे में जानकारी देंगे। जो ये हमारा वेटलैंड डे मनाया जा रहा है, तो हम इसको बड़े जो है धूमधाम से भी मनाते हैं। यूनिवर्सिटी के बच्चे बुलाकर करते हैं कि इसमें जन जागरूकता और जो है अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सकें। ये हमारी झिलमिल झील है, करीब 148 हेक्टेयर में ये फैली हुई है। तो इसमें जितने भी परिंदे हमारे जो है वन्य जीव हैं, यहाँ पे मुख्यतः जो है हमारा बारहसिंगा है, इनका संरक्षण हो सके और इसके बारे में जानकारी दे सके, यही हमारा मेन उद्देश्य है जी। इसमें फिर मानव कल्याण को लेकर कैसे काम करते हैं? मानव कल्याण, उनको जो ये हमारे वन्य जीव हैं इनके बारे में जानकारी मिलना कि जिस तरह से उनके अंदर जीवन है वैसे ही हमारे अंदर भी जीवन है, तो उसको देखते हुए कि ये सारे हमारे हुए हैं, तो उनको अधिक से अधिक जानकारी मिले, तो वन्य जीव के संबंध में इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमारे साथ गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर भी हैं। सर से हम पूछना चाहेंगे, सर जैसे 2023 की थीम रखी गई थी मृद भूमि और प्लास्टिक उत्सर्जन, यानी कि प्लास्टिक को रोकथाम के लिए, तो इसके ऊपर कुछ बताएंगे कि पर्यावरण को लेकर प्लास्टिक कितना मतलब घातक है, कुछ इसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, प्लास्टिक तो सभी के लिए घातक है, जानवरों के लिए भी घातक है, इन्वायरमेंट के लिए घातक है और मनुष्य के लिए भी घातक है। और जो पिछले साल की जो थीम थी वो प्लास्टिक पे थी, इस साल की जो थीम है वो वेलबींग्स पे है, ह्यूमन वेलबींग्स पे है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है वेटलैंड के साथ में वेलबींग्स को जोड़ा गया है, ताकि जो है जितने भी मनुष्य हैं वो सब जो है इसको समझें, वेटलैंड को समझें। वेटलैंड में जितने भी जो हैबिटेट है, जिनके भी एनिमल्स की है, उसका संरक्षण कर सके, ठीक मानव की तरह। तो इनको साथ में कोलैबोरेट करके हर साल की थीम अलग अलग रखी जाती है। उसका थीम का बेसिकली जो चूज़ का यही रहता है कि किसी के साथ में उसको कनेक्ट करके और उसको अच्छे से लोगों के बीच में जागरूकता पैदा की जाए, जन जागरूकता पैदा की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो है हमने डिपार्टमेंट से जितने भी हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, MSc के स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको यहाँ लेकर आए, फील्ड में ले गए और फील्ड में ला करके कुछ जो है हम तो थ्योरेटिकली क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो उनको फील्ड में ला के उनको जो अच्छे से समझ में आएगा कि वेटलैंड होती क्या है, वेटलैंड में किस चीज़ का हैबिटेट होता है, कौन कौन से वहाँ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको देखेंगे, समझेंगे और अच्छी तरह उनको जो है उनका ज्ञानवर्धन होगा। तो इसके साथ में हमारे जो वन क्षेत्राधिकारी साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इसमें सभी को जो है विश्व वेटलैंड डे पर हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गुरुकुल कांगड़ी के NCC के ऑफिसर भी हैं। सर हम जानना चाहेंगे, जो आज बच्चे आज अपने पर्यावरण से जुड़ने के लिए आए हैं, जो शहरी नगरों में रहते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आप मतलब कैसे व्यवस्था की सब बच्चों को लाने की, क्या क्या उनके लिए जानकारी के योग्य है इसमें, तो आपसे जानकारी चाहेंगे। सर प्रथम तो मेरी ओर से सभी को जो है विश्व वेटलैंड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे गुरुकुल के बच्चे आते हैं ज़्यादातर जो हैं वो इंटीरियर क्षेत्र से आते हैं, जो जुड़ नहीं पाते हैं, पर्यावरण के बारे में
जो हम पर्यावरण को नुकसान आज के समय में हम पहुंचा रहे हैं वो हम जानबूझ के देखा गया कि जानबूझ के ज़्यादा नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम ज़्यादा पहुंचा देते हैं। तो यही जानकारियां जो हैं इन बच्चों को, क्योंकि बच्चों को ये कहा गया कि बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, अगर हम आज से ही इन बच्चों को ये जानकारियाँ, ये सारी चीज़ें, ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इसके बारे में अगर हम जानकारी आज से ही उपलब्ध कराएंगे तो भविष्य में जो है जल्द ही, हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित और संरक्षित हो पाएगा और ये वन्य जीव जो हैं वो भी आराम से और अपना सही तरीके से जो है अपने जो है जिसको जो इनका निवास प्रवास स्थान है वहाँ पर रह पाएंगे। ह्यूमन इंक्रोचमेंट को थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा और जो हम लोग का जो प्लास्टिक का या कूड़ा करकट है वो इन क्षेत्रों से हमें दूर करना पड़ेगा, उसकी सही तरीके से डंपिंग करनी पड़ेगी। यही सारी जानकारियाँ देने के लिए हम इन बच्चों को जो है आगे जो है पढ़ाने के लिए, बचाने के लिए जो है अग्रसर रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।